2025 ची भव्य दिवस अशी स्पर्धा आहे. मॅचला सुरुवात होईल. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. प्रारंभिक बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. स्ट्राइक के रेंज पर आप देख रहे हैं बैटिंग करने के लिए गोल्डन खोंडा इस टीम की तरफ से प्रारंभिक बैट्समैन मैदान के अंदर शुएब और फहद को आप देख रहे हैं. फहद नॉन स्ट्राइकर एंड पर है. स्ट्राइकर एंड पर शुएब को आप देख रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ओमकार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. ओमकार अपने बॉलिंग मार पर तैयार है. लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है. शुरुआत करेंगे कहानी को. शुरुआत पहली गेंद अच्छी गेंद थी. ऑफ टेम्पर की गेंद थी. लोअर फुट टॉस गेंद को बहुत अच्छे तरीके से खेला और शॉर्ट एक्स्ट्रा के पर जो खिलाड़ी है, छोटे खिलाड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फील्डिंग की है. रन संख्या 1 रन के साथ खाता खुला के और दोनों बल्लेबाजों के बाद पर्याप्त समय था. दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया. खाता खुलता पर रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के. कहानी का ये फिलहाल पहला ओवर चल रहा है. ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है. माहिरा 11 एक तरफ है, दूसरी तरफ गोल्डन खोंडा. ये टीम मैदान के अंदर खेल रही है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ओमकार तैयार. फहद के लिए अच्छी गेंद थी. नजाकत भरे अंदाज के साथ इस गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है और गेंद एक बार फिर शॉर्ट स्क्वायर की तरफ जाते में पहले बल्ली को लगी, उसके बाद शरीर को लगने के बाद गेंद आगे की तरफ आई. 1 रन के साथ इजाफा. रन संख्या अब जाकर 2 रन बगैर किसी नुकसान के. धीमे बल्लेबाजी चल रही है. स्टार्ट थोड़ा सा धीमा हुआ है क्योंकि बड़ी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो. रणनीति बनानी होगी, प्लानिंग करना होगा और ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है. ईश्वर की अगली गेंद लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट. अच्छी गेंद है. बैकफुट पर चले गया, कट कर दिया था. पॉइंट पर खिलाड़ी है. इन्होंने कैच छोड़ा के. पकड़ो कैच, जीतो मैच. कैचेस विन द मैचेस है और कैच नहीं है. आप आपकी टीम का सपना तोड़ रहे हो. माहिरा 11 का सपना तोड़ रहा है. ओनर का दिल टूट रहा है. रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर अब जाकर 1 रन के साथ इजाफा होगा. 3 रन बगैर किसी नुकसान के. इस ओवर की अगली गेंद गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. अपने बॉलिंग मार पर लेफ्ट ओवर द विकेट. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं. लेग स्टंप के बाहर चली गई. अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल. ओमकार की अगर बात की जाए तो इस गेंद के ऊपर लाइन से भटके गए. लाइन से भटके गए तो पड़ेगे फट के मैदान के अंदर. लाइन से अंदर आने की जरूरत है. गेंदबाज लाइन से भटक रहे गए. मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या 4 पर पहुंचे गए. लोअर फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए. एक बार फिर देखिए जड़ में बना कर लिए गेंद को. इस फहद की अगर बात की जाए तो लगातार ऑन साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और गेंद और बल्ले का ताल्लुक अच्छा नहीं हो रहा है. बल्ले के बीचों बीच लगेगी तो बल्लेबाज को सुकून मिलने वाला है. कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाने वाला है, मगर वैसा नहीं हो रहा है. गोल्डन खोंडा के जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो अब जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं, दबाव के अंदर है और गेंदबाजी अच्छी चल रही है. और ओमकार को मैंने देखा है बड़े मंच पर ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और नब्बी तुली गेंदबाजी, असरदार गेंदबाजी चल रही है. बल्लेबाज तैयार है. अच्छी गेंद है. बल्ले का बाहरी किनारे लेते हुए गेंद पीछे की तरफ जा रही है और शॉर्ट फाइंडिंग पर खिलाड़ी के जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था. दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया और स्कोर बोर्ड को चलाने का काम चल रहा है. चलती का नाम जिंदगी है और आगे बढ़ना है. हर एक कदम आगे बढ़ाना है. आगे बढ़ाओगे एक बार फिर बात बन सकती है. स्कोर कार्ड चलते रहना चाहिए. रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन. पावर प्ले का ओवर चल रहा है और टप्पा खाने के बाद ज्यादा हरकत करती हुई गेंद है. मैदान के अंदर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, करीबी मामला बन सकता था. बाल बाल बचे, थ्रो अच्छा नहीं आया है. सुकी लम्हा भी नहीं है. विकेट मिल सकता था फौज का. देखिए टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शरारत करती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली थी. ऑन साइड पर खेलने की कोशिश थी और शरीर को लगने के बाद एक बार फिर जो सामने खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया. ये थ्रो अच्छा नहीं था. थ्रो अच्छा रहता तो बहुत कुछ हो सकता था. पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं. पहले ओवर का खेल समाप्त है. रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन बगैर किसी नुकसान के. गोल्डन खोंडा की टीम अब जाकर स्टार्ट 6 रन से वाक़. पावर प्ले के 2 ओवर है. पहले ओवर में आपने 6 रन बनाए, यानी थोड़ा सा धीमा स्टार्ट रहा. और बल्लेबाजी की बात की जाए तो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर शुएब और फहद. शुएब 3 गेंदों में 3 पर खेल रहे. फहद 3 गेंदों में 2 पर खेल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं. इनके बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लग रही है. गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज अपने ओर से पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर दिलीप को बुलाया गया. दिलीप माहिरा 11 महाड़.
और माहिरा 11 की टीम आज महाड़ से लेकर इस प्रतियोगिता के अंदर पहुंची है। मजा आने बना के जिस तरीके से आपने इस टीम के अंदर महाड़ की टीम के अंदर योगेश पेनकर को भी देखा गया और कई टूर्नामेंट इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खेले हैं और ग्रामीण के लिए हमने बार बार नहीं तो कई मर्तबा इनकी टीम के अंदर योगेश पेनकर को देखा है। उनकी लोकल टीम यही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट और शरीर से दूर थी, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश है, बल्ला हवा में घुमा, गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में बल्ला कहां पर था, गेंद कहां पर थी और बल्लेबाज शुएब एक बार फिर देखिए चौकन्ना खाते हुए गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। दिलीप अच्छा ओवर कर रहे हैं। वो ये गेंद पर क्या हुआ, लेग स्टंप से बाहर चले गए हैं। इसके पहले की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, चौथे पांचवें स्टंप पर गेंद थी, अब जाकर ये लेग स्टंप से बाहर जा रहे हैं, लाइन से थोड़े से भटक रहे हैं। इसके पहले की गेंद बहुत अच्छी थी, अब जाकर लेग स्टंप से बाहर चले गए। अंपायर एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। व्हाइट बॉल। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दिलीप को बुलाया गया है। माहिरा 11 की तरफ से दिलीप ओवर द विकेट, पावर प्ले के ओवर चल रहा है। एक भी गेंद थप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर जा रही है, हरकत कर रही है, शरारत कर रही है। अंपायर को दोपहर के समय में अब जाकर कड़ी धूप है और दोपहर का समय भी आ रहा है, उसके अंदर अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। मिस्टर एक्स्ट्रा गेंदें 2 आई है, रन संख्या अब जाकर कुल मिलाकर 8 रन। बैटिंग करने वाली की टीम गोल्डन खोंडा। बैटिंग करने के लिए शुएब को आप देख रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर इन पर फहद। फील्डिंग देखिए खिलाड़ी शॉर्ट टर्न में का खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप की तरफ लाए, पॉइंट पर एक खिलाड़ी कबार एक्स्ट्रा कबाव। अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ ऑन ड्राइव करते हुए मिडाउन की तरफ खिलाड़ी के अच्छी फील्डिंग। जब तक थ्रो आता तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। आंखों में इशारा किया, विकेट के बीच में दूर लगाते हुए मौका था और मौके का फायदा उठाया। 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर स्कोर का 9 रन बगैर किसी नुकसान के। कहानी का दूसरा ओवर चल रहा है। बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। फहद गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में चली गई। अच्छा कैच होता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर शिकार होता हुआ फहद बैक टू पवेलियन। आज मैदान के अंदर देखने के लिए मिला। स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने एक जबरदस्त कैच। दिलीप के लिए मोहसिन रखेंगे, इनकी तरफ से 500 के नाम है और जो स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है जिन्होंने कैच पकड़ा के उनके लिए 500 के नाम है। जीतू ने कैच पकड़ा, इनके लिए 500 के नाम। मोहसिन रखेंगे, इनकी तरफ से 500 के नाम और दिलीप ने जो विकेट लिया गेंदबाज है उनके लिए 500 के नाम है। पहला विकेट गिरा के फहद बैक टू पवेलियन चले गए। उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर आए। अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए असलम नई बल्लेबाज आ गए। इस गेंद को अच्छी तरीके से खेल कर निकाला, पहला रन मुकम्मल। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए जब तक रोहित गेंद को फीड करे थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट देखने की मिली और विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। स्कोर कार्ड 11 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर है, ओवर द विकेट। और अजीब गरीब अंदाज के साथ खेलना चाहते थे। इस गेंद को एक बार फिर देखिए, गेंद डीप फाइल्डिंग बाउंड्री की तरफ जाते हुए क्या बल्ले को लगी है, बल्ले को लगने के बाद अब जाकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। अपना बॉलिंग एक बार फिर देखिए, अपना बॉडी का जो बैलेंस है वो भी नहीं बना पाए थे। ये गेंद बिल्कुल जड़ में थी, उसके बाद अगला पैर था वो आगे की तरफ लाया और ऑन साइड पर बल्ले को लगने के बाद डीप फाइल्डिंग पर एक शानदार स्ट्रोक। रन संख्या अब जाकर इस चौके के साथ इजाफा होगा। बैट्समैन की अगर बात की जाए तो नए बल्लेबाज असलम मैदान के अंदर है और असलम की अगर बात की जाए तो इनके बल्ले से चौमा आया। रन संख्या 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दिलीप गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड पर एक खिलाड़ी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट कर दिया। डीप थर्डमैन की तरफ गेंद टर्न होते हुए बाउंड्री की तरफ जा रही, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं। क्या गेंद को रोक पाएंगे ये भी देखना बहुत जरूरी है। ओमकार महापर्ती उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की, 2 रन मुकम्मल किए। तीसरे के लिए बल्लेबाज वापस गए हैं और 3 रन इस गेंद के ऊपर चुराते हुए विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए साझेदारी अच्छी बन रही। 1 विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर मैदान के अंदर बल्लेबाज अब जाकर असलम आए हैं। रन संख्या 18 पर पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त है। 18 ऑन बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ।
फील्डिंग करने वाली टीम टॉस जीतने के बाद मैदान के अंदर फील्डिंग करते हुए आप देख रहे हैं कि माहिरा 11 ये टीम, माहिरा 11 की टीम आज महाड़ से लेकर यहाँ तक आए, लंबा सफर करके आए हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं। मजा आ रहा है जिस तरीके से बड़ी बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखी है। कल के दिन पर होमसाई 11 अबाशी को भी हमने देखा, उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा। जीबर नेटवर्क, इनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा। और यूट्यूब पर जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी एक बार फिर बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं जीबर नेटवर्क। वाईफाई का जो माध्यम है वो जीबर नेटवर्क का है। और इसके बाद का मुकाबला ताड़ील 11 और शिवतर इनके बीच के मुकाबला रहेगा। टॉस के लिए आप भी आना है। इसके बाद का मुकाबला ताड़ील 11 और शिवतर, फर्स्ट कॉल रहेगा आपके लिए। मैच की तरफ भी जाएंगे। 2 ओवर का समाप्त है, रन संख्या 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फर्द आउट होकर डकआउट की तरफ है। और यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, जीतते हो तो आगे जाने का मौका है, हारते हो तो एक बार फिर घर लौटना होगा। हारना कोई नहीं चाहता, जीतना हर कोई चाहता है। और ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सिद्धू आए हैं तीसरे ओवर के अंदर। शरीर से दूर है, एक बार फिर देखिए लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, ये उंगलियां घुमा रहे हैं और उंगलियां फेर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदें हरकत कर रही है, स्विंग द मिस। टप्पा खाने के बाद हरकत करते हुए, शरारत करते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली है और बल्लेबाज के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं है। असलम मैदान के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। सिद्धू इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए ओमकार वहां पर गए। अच्छी फील्डिंग है और अच्छा थ्रो आ रहा है। एक रन नहीं बचा पाएंगे, एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या अब जाकर 19 पर पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पर। अब देख रहे हैं दोस्ती चषक 2025 दापोली के ऐतिहासिक मैदान आजाद मैदान के अंदर ये चलने वाली प्रतियोगिता दोस्ती ट्रॉफी 2025, तीसरा साल और तीसरे साल का ये दूसरा दिन आपके सामने, दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। माहिरा 11 और एक तरफ जबरदस्त टीम आप देख रहे हैं गोल्डन कोंडा। ये अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ वेट एंड वॉच वाला स्ट्रोक, रिवर्स खेलते हुए सक्सेसफुल रहे हैं। शोएब की अगर बात की जाए तो इंतजार किया, उसके बाद बल्ले के मुंह को खोला, रिवर्स खेलते हुए एक्शन रिप्ले में भी एक बार फिर देखने वाले हैं। गेंदबाज की बात कीजिए तो यहां से देखिए टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली और वेट एंड वॉच का यह स्ट्रोक कमाल का स्ट्रोक था, शानदार स्ट्रोक। रन संख्या अब जाकर इस चौबे के साथ बढ़ने वाली है, 4 रनों के साथ इजाफा होगा। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड अब 23 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए ये एंजॉय कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। छोटे हैं मगर मैदान पर आए हैं, कड़ी धूप है मगर ये मैदान के अंदर है। इस ओवर के अगली गेंद, रिवर्स खेलते हुए एक बार फिर देखिए खिलाड़ी है गग्गा वहां पर, बहुत अच्छे फील्डिंग करते हुए रन एक बार फिर जाने दिया। इनको पता कि थ्रो करते बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी नहीं था, कवर के लिए कोई खिलाड़ी नहीं था। 1 रन जाने दिया, 1 रन के साथ रन संख्या 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 बैटिंग करने वाली टीम आप देख रहे गोल्डन कोंडा जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर के अंदर 24 पर पहुंचे, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर सिद्धू कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद, कमाल की गेंदबाज है। इनको पता कि हवा के बिना हम जी नहीं सकते, पानी के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा आलम है दोस्तों। यॉर्कर के बिना गेंदबाज बच नहीं सकते और आगे गेंदे कर रहे हैं और जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश। देखिए ब्लॉक होल में गेंदबाजी करने की कोशिश है और बल्लेबाज के पास इस गेंद का जवाब नहीं था। ब्यूटीफुल डिलीवरी, लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है और शानदार गेंदबाजी है। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर चले गए बहुत अच्छी तरीके से, इस गेंद को खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए मिला मौका, जड़ दिया चौवा। असलम का बल्ला मैदान के अंदर शानदार बोलता बा। ये गेंद के टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी पीछे गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, एक्स्ट्रा कवर जो डायरी के अंदर थे इनके सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका, एक शानदार चौका। 4 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा होगा। 28 रन बने हैं, 28, 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन बने। ओवर की बात की जाए तो 3 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगर बात की जाए तो 3 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। माहिरा 11 की टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करते हुए और तीनों भी गेंदबाज इन्होंने नए चलाए हैं। फ्रेश 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ पहले 3 ओवर के अंदर, उसके बाद अब जाकर चौथे ओवर के अंदर चौथे नए गेंदबाज का इस्तेमाल होगा। माहिरा 11 की टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर नए गेंदबाज का इस्तेमाल। ओमकार गेंदबाजी करने के लिए आते हुए अपने से माफ कीजिए, अब जाकर वही गेंदबाज का अब जाकर दोहरा रहे हैं।
चौथे ओवर के अंदर जिन्होंने पहला ओवर किया था उसी गेंदबाज को ओमकार को वापस लाया गया। पावर प्ले का ओवर जिस गेंदबाज ने किया था वो ओमकार अब फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज शुएब को आप देख रहे हैं 7 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए। असलम 7 गेंदों में 14 पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए अपनी ओर से दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर ओमकार तैयार। अच्छी गेंद थी, ओवर फुल टॉस गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए और रोहित के हाथों से क्या छूट गया, क्या छूटा के मैदान के अंदर विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए कॉर्निंग अच्छा के एक बार फिर देखिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी अच्छी के और सूझबूझ भरी पारी मैदान के अंदर खेलते हुए स्कोर कार्ड अब जाकर बढ़ने वाला है। 2 रनों के 7 रन संख्या 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात की जाए तो चौथा ओवर कहानी का चल रहा है। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या बात था, मैदान के अंदर दौड़ भी अच्छी लगा है, रोहित ने कैच भी छुड़ा और उसके बाद दूसरे रन का जो कॉल था वो मुकम्मल हुआ है। उसके बाद एक बार फिर बहुत अच्छी तरीके से खेलते हुए डीप पार्लिंग पर खिलाड़ी है, इन्होंने ले लिया कैच। बल्लेबाज शोएब को बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रोक था, डीप फाइंडिंग पर खिलाड़ी थे, इन्होंने कैच पकड़ लिया। गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आए थे, अब जाकर पैरों पर हमला करने की कोशिश थी। इस गेंद को एक बार फिर लोअर फुल टॉस बनाकर डीप फाइंड लेग बाउंड्री के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर वहां पर खिलाड़ी थे, इन्होंने ले लिया कैच। दिलीप ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। रन संख्या 30 रनों पर दूसरा झटका आप देख रहे हैं। गोल्डन कोंडा की टीम को दूसरी उम्मीद टूटे हुए दूसरा झटका। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर असलम का साथ देने के लिए मैदान के अंदर जा रहे हैं। चौथे नंबर पर नए बल्लेबाज को आप देख रहे हैं मैदान के अंदर यूसुफ चौथे नंबर पर गोल्डन खोंडा के लिए चौथा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। चौथे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। कुल मिलाकर इस पारी के अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा बाग है। एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता हुआ, एक अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्ती चषक 2025 सीजन तीसरा चलता हुआ और ये आज का दूसरा दिन आपके सामने दोस्ती ट्रॉफी जो दापोली के आजाद मैदान पर चल रही है और एक सक्सेसफुल ट्रॉफी है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की बात की जाए तो इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की और पूरा एक बार पे देखिए जो आयोजन है ना वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, दिशा में परिवर्तन है। लेफ्ट राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे दूर वाले एंड से अपने बॉलिंग बार पर शरीर से दूर थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर यूसुफ आए और इनकी दुविधा क्या थी, इनके पैर नहीं चल रहे, ये कड़े कड़े इस गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। पहली गेंद पर इनका टेलीग्राम और जो ट्रिगर मूवमेंट था ना वो देखिए, आप जाकर पहले जाकर खड़े हुए थे और ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है। गेंदबाज ने बल्लेबाज को पढ़ने का काम किया। ईश्वर की अगली गेंद, ये गेंद टप्पा खाने के बाद एक बार फिर ज्यादा रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। विकेट के बीच में समाप्त करते हुए लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोग अच्छी किताबें समझ में नहीं आती है। ओमकार अच्छे गेंदबाज है, इनके खिलाफ खेलना, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको रीड करने की जरूरत है। और बल्लेबाज अब जाकर दबाव के अंदर आते हुए बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर यूसुफ, अच्छी गेंद थी, रफ्तार वाली गेंद थी। इस गेंद को भी एक बार फिर ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आते हुए रोहित वहां पर गए। जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल होगा और 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड 31 रन बने। चौथा ओवर कहानी का चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला है। 31 रन, ज्यादा रन नहीं दिए। ओमकार अच्छी गेंदबाजी करे, 11 गेंदे की है, 9 रन दिए गए और 1 सफलता इनके नाम पर है इस टूर्नामेंट के अंदर। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद है, बल्ले के बीचों बीच असलम एक बार भी धाड़ रहे गए। टाइमिंग अच्छा है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ मैदान के अंदर काउ कॉर्नर के ऊपर से ये गेंद बॉर्डर के बाहर। असलम मैदान के अंदर धाड़ रहे हैं। अब जाकर हमारे कैमरामैन देखे बहुत अच्छा काम करने में, एक्शन रिप्ले में देखिए ये गेंद एक बार फिर देखिए जड़ में करना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच चली गई और टाइमिंग अच्छा था। बल्ले के बीचों बीच लगेगी, बल्लेबाज को सुकून मिलेगा और कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाने वाला है। असलम ने यही कहा कि आजाद मैदान पर ऐसी भी आवाज चले कि असलम क्या है वो सबको पता चले। ब्यूटीफुल शॉट है। रन संख्या कुल मिलाकर 37 रन, 4 ओवर का खेल समाप्त है 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल समाप्त होता, रन संख्या 37 रनों पर पहुंची है 2 विकेट के नुकसान पर। गोल्डन खोंडा की टीम आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ माहिरा 11 और आगे गेंद थी, ज्यादा आगे की तरफ चली गई, इसलिए बल्लेबाज अब जाकर भाप कर इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए दोनों एंड की तरफ से गेंदबाजी चल रही। एक एंड पर आपने नाम दिया इंस्टाफोगो एंड एक तरफ है, दूसरी तरफ FNF कंस्ट्रक्शन इस नाम से एंड हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर।
और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अब जाकर 5वें ओवर के अंदर नए गेंदबाज वैभव का इस्तेमाल किया गया। बागीरा 11 की तरफ से 5वां ओवर लेकर वैभव गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक के रेट पर यूसुफ, नॉन स्ट्राइक के रेट पर बल्लेबाज असलम है। मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है 2025 के अंदर। ये आज का दूसरा दिन है, दूसरा दिन का ये मुकाबला नंबर दूसरा चलता हुआ। वैभव अपने बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट। और ये गेंद आप जाकर अगर बात की जाए तो शायद अंपायर लेग भाई का इशारा करके पैरों को लगने के बाद गेंद शॉर्ट स्क्वेयर की तरफ चली गई। इस मुकाबले के अंपायर आप देख रहे हैं राकेश मोरे और प्रदीप सर अंपायरिंग कर रहे हैं। राकेश मोरे की बात की जाए तो इन्होंने खेड़ तालुका का नाम बहुत ऊंचाई पर लेकर के अंपायरिंग में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। इनकी अंपायरिंग में हमने देखिए बहुत अच्छा अंपायरिंग है और पूरे जिले के अंदर ये अच्छा काम करे। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका काम बहुत अच्छा है। इन्होंने रायगढ़ के अंदर भी जाकर कई टूर्नामेंट किए गए। रायगढ़ होगा, महाराष्ट्र के बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर ये अंपायरिंग कर चुके हैं, अनुभव अच्छा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ ग्रास को आग लगाने वाला स्ट्रोक है। ब्यूटीफुल शॉट, जबरदस्त स्ट्रोक है, ग्रास को आग लगाने वाला स्ट्रोक। असलम देखिए मैदान के अंदर क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं और असलम यही कह रहे हैं शेर की झलक सबसे अलग है। पिछला पैर डाउन चला गया था, एक्स्ट्रा कवर पर ग्रास को आग लगाने वाला ये ब्यूटीफुल शॉट है। शादाब तलकर सामिन की तरफ से असलम 3 गेंदों में 3 छक्के लगाएंगे तो 1001 का इनाम है। इनामी राशि ऑन होते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। वो इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार पर उड़ाया आसमान की तरफ, बल्ले के बीचों बीच है, टाइमिंग कमाल का है। और मैंने वही कहा था आजाद मैदान दापोली पे ऐसी भी हवा चले असलम क्या है ये सबको पता चले। ब्यूटीफुल बल्लेबाजी है। हमारे कैमरामैन एक बार फिर देखिए असलम का रिएक्शन दिखा रहे हैं। असलम क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच है। रन संख्या अब जाकर तेजी के साथ बढ़ते हुए रन संख्या अब जाकर वैभव का स्वागत भी हुआ है। एक्शन रिप्ले के अंदर देखिए बल्ले के बीचों बीच पीछे चले गए और पिछला पैर लगातार डाउन जा रहा है और शानदार बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के पर अब 48 रन बने गए। आखिरी ओवर चल रहा है, मेला लुटा जा रहा है। बल्लेबाज का बल्ला बोल रहा है, गेंदबाज का दिल टूट रहा है। क्या कमाल के बल्लेबाजी। असलम ने 10 गेंदों का सामना किया, 30 रनों पर खेल रहे हैं और 48 रनों में 30 रन असलम ने बनाए हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 48 रन। कुछ गेंदों का खेल बचा हुआ है, 3 गेंदे अभी भी बचे हुए हैं। असलम इस मैच में वापसी कर रहे हैं, वापसी का बिगुल बजा रहे हैं। ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर यह अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। गेंद बॉर्डर के बाहर गए, दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का लगाते हुए शादाब तलकर इनकी तरफ से जो इनामी राशि लगी उसके बाद अब जाकर इंजन गर्म हो गए। मौसम रखेंगे इनकी तरफ से 500 के नाम आए हैं। असलम क्या बल्लेबाजी कर रहे, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं दापोली का आजाद मैदान है, इस मैदान में मुझे खेलने का मौका मिला है। शेर की झलक सबसे अलग है और ये मैदान के अंदर तहलका मचा रहे हैं। अब अगर छक्का आता है तो शादाब तलकर साहब इनकी तरफ से 1001 का इनाम है। लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं, 54 पर रन संख्या है। इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को खेलते हुए गेंद नॉकआउट की तरफ जाते हुए खिलाड़ी नहीं है, गैप के अंदर खेलते हुए इस बार फिर देखिए असलम का जलवा मैदान के अंदर जारी है। 2 छक्कों के बाद अब जाकर एक चौमातमा ब्यूटीफुल शॉट निकला। रन संख्या कुल मिलाकर 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगर बात की जाए तो ओवर नंबर आखिरी ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष 58 रन बने गए 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद गेंद स्क्वेयर की तरफ जाती हुई जब तक खिलाड़ी फील्ड करे पहला रन मुकम्मल, दूसरे गेंद वापस आए विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए डकआउट से टालियां बज रही क्योंकि असलम ने बहुत अच्छी पारी पेश की है। रन संख्या अब जाकर 60 रनों पर पहुंचे 2 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर असलम की अगर बात की जाए 12 गेंदों के अंदर 40 रन बनाए गए। लाइनअप के साथ अब जाकर एक ही लाइन में आपको बाहर आना पड़ेगा और मैदान के अंदर अगर जाते हो तो भी लाइनअप में जाना होगा। एक ही लाइन के साथ अंदर जाना है, एक ही लाइन के साथ वापस आना है और इसी रूल को आपको फॉलो भी करना होगा। रन संख्या की बात की जाए तो आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए 5 ओवर के अंदर 2 विकेट के नुकसान पर 60 रन, 12 गेंदों के अंदर असलम ने 40 बनाए और असलम ने एक कहा
आजाद मैदान पर ऐसी भी हवा चले कि असलम क्या है सबको पता चले। डकआउट में तालियां बजनी चाहिए, 12 गेंदों में 40 बनाए असलम के लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कमाल की बल्लेबाजी है। बड़े टीम के खिलाफ असलम गरज रहे थे, बरस रहे थे और इनका बल्ला बोल रहा था। शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 60 रन बने, 61 रनों का लक्ष्य है। और ये गेंदबाजों का एनालिसिस आप देख रहे हैं। गेंदबाजों में अगर बात की जाए तो ओमकार ने 2 ओवर के 15 रन दिए और एक सफलता इनके नाम पर। दिलीप 1 ओवर 12 रन, एक सफलता। सिद्धू 1 ओवर 10 रन और उसी के इनको विकेट नहीं मिला। वैभव की अगर बात की जाए तो 1 ओवर के अंदर 22 रन। सबसे महंगे गेंदबाज वैभव साबित हुए और इनके खिलाफ जमकर मेला लूटा गया है। 22 रन का ओवर आखिरी ओवर वैभव का रहा। कुल मिलाकर 5 ओवर के अंदर 60 रन बने हैं, 61 रनों का लक्ष्य है। पहला पड़ाव आपने देखा और दूसरे पड़ाव की बारी है। मैदान के अंदर टीमें आप देख रहे हैं, एक लाइन के साथ बाहर भी आ रहे हैं, एक लाइन के साथ अंदर भी जा रहे हैं। हमारे साथ यूट्यूब पर जो दर्शक है उनका भी हम स्वागत कर देंगे। हेलो। 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 जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। जिस तरीके से दोस्ती चषक के इस आज के दूसरे दिन में एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने नजर आता बा। एक बेहतरीन टूर्नामेंट दापोली के ऐतिहासिक आजाद मैदान पर सपनों को हकीकत में बदलने वाला टूर्नामेंट दोस्ती चषक। दोस्ती चषक ये वो टूर्नामेंट है जहां पर आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन में एक तरफ माहिरा 11 और दूसरी तरफ देखा जाए तो गोल्डन खोंडा। वाह, लाजवाब पारी खेली। जिस तरीके से असलम तलकर ने दिल जीता खोंडा के तमाम समर्थकों का। बहुत ही कमाल की पारी खेली और मौजम रखेंगे इनकी तरफ से 500 रुपये के हकदार भी हो गए। वाह, चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं जहां पर फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का रुख करता हूं। दोनों टीम मैदान में तैयार है। दोनों ओपनर्स भी मैदान में नमूदार हो चुके हैं। एक तरफ देखा जाए तो गणेश गिरी उर्फ गगा और उनके साथ में सबसे स्टाइलिश प्लेयर देखा जाए तो महाड़ तालुके में प्रसिद्धि जिनकी सबसे ज्यादा है योगेश पेनकर के बाद, वो है सूरज करकरे नंदू। और इस मैच के लिए दोनों अंपायर मैदान में नमूदार हो रहे हैं। जिस तरीके से एक तरफ राकेश मोरे उर्फ डॉली और उनके साथ में प्रदीप शिंदे। यस, मजा आएगा इस मैच के अंदर, मुकाबले में मजा आएगा। कहते हैं कि टीट फॉर टैट, वैसे को वैसा जवाब दिया जाता है या नहीं, क्योंकि इस मुकाबले के अंदर दूसरे सत्र में मुकाबला शुरू जैसे ही होगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से देखा जाए तो आस्किंग रन रेट जो है ये नाजिम भाई हेल्दी जरूर नजर आ रहा है कि 61 रन बनाने, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस विकेट पर जब भी ये ऐसा टारगेट होता है तो मैच कट टू कट जाने की संभावना ज्यादा होती है। ये मेरा अपना मानना है। चलिए, खेल की शुरुआत हो रही है। 12 के औसत से हर ओवर में रन बनाने पड़ेंगे। मेरी नज़र में क्रिकेटर मैं उसे मानता हूं जो ग्राउंड पर रहते हुए अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेले। आइए देखते हैं कि इस मुकाबले को माहिरा 11 के 2 ओपनर्स किस तरीके से खेलते हैं, अपने टीम के लिए स्टार्ट कैसा देते हैं। स्ट्राइक पर चुके बल्लेबाज रहेंगे सूरज करकरे नंदू और उनके साथ में गणेश गिरी गगा। जी हाँ, खेल की शुरुआत हो रही है। साकिब, दोस्ती चषक के इस ऑर्गेनाइजर कमेटी का तहे दिल से स्वागत है। इसी कुछ अल्फाज से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मुसविर रखेंगे कि कहते हैं ना, एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपकी पेशकश में आया है। दोस्त गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। दोस्त गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो सबको नहीं मिलता, क्योंकि हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए। वाह, क्या बात है। मौजम रखेंगे, मुसविर रखेंगे, फराज रखेंगे, उनकी पूरी टीम ने दोस्ती निभाई और ये खूबसूरत टूर्नामेंट तीसरे सीजन में आपके सामने आई। मजा आएगा इस मुकाबले में, जहां पर एक से बढ़कर एक धुरंधर मैदान के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। आज चूंकि ग्रामीण फॉर्मेट है और ग्रामीण फॉर्मेट का आखिरी दिन है, मजा आएगा इस मुकाबले के अंदर। दोनों ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं। ये देखिए ग्राफिक आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से 24 लाइव इवेंट नजर आ रहा है। फहद जो कि इंस्टा फोगो एंड की तरफ से बॉलिंग ट्रैक पर पहली ओवर लेकर पावर प्ले की मैंडेटरी पावर प्ले की P1 ओवर लेकर
चाहिए। फील्डिंग पोजीशन पर नजर करते हैं, फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी, शॉट फाइनल की रीजन में खिलाड़ी, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर घेरे में, मिड ऑन घेरे में, जबकि दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन। ओहो, पहली गेंद लाजवाब, कमाल की गेंद डाली थी। इस गेंद पर कोई रन नहीं। फहद जो कि विकेट टेकर ऑप्शन है, फहद की पहली गेंद लाजवाब रही, विकेटों में गेंद थी बल्लेबाज को। जी हाँ, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मौसम रखेंगे का, जिस तरीके से जो एंड नजर आ रहा है इंस्टा फोगो, इनके सौजन्य से हमें वो एंड मिला है। गोल्डन एंड जो नजर आता है इस वक्त वो इंस्टा फोगो एंड है, जहां से गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है। इस मर्तबा देखिए कमाल की फील्डिंग, वाह, दो गेंदों पर सूरज करकरे को बांधे रखा है। देखा जाए तो सूरज करकरे एक स्टाइलिश खिलाड़ी है। रायगढ़ जिले के अंदर देखा जाए तो महड़ तालुके के अंदर एक नामचीन खिलाड़ी, रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी जिसे खेलने का मौका मिला, आज दापोली के आजाद मैदान पर खेल रहा है माहिरा 11 के लिए। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर, तब अब तक दो गेंदों में एक भी रन नहीं आया। आइए देखते हैं अगली गेंद लेकर, ओवर द विकेट। ओ, इस दफा खेल दिया है, कब तक रोकोगे आप सूरज करकरे को, लेकिन वहां पर अदनान भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। वाह, हवा के विरुद्ध खेलने की कोशिश की, लॉन्ग ऑफ के रीजन में शानदार कैच पकड़ा, वहां पर सिक्स मारना चाहते थे लेकिन कैद हो गए। कमाल का कैच, वाह, ये कैच नहीं पकड़ा है, बहुत ही बड़ा कैच पकड़ा है। जिस तरीके से ऑफ स्टिक के बाहर गेंद को रखा था, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव खेलना चाहते थे, फंस गए थे वहां पर, भूल गए थे कि वहां पर खिलाड़ी है। जिस तरीके से ये देखिए इस कैच पर बाबू की तरफ से 100 रुपए का इनाम लागू हो गया। वाह, कमाल का कैच। वहां पर देखा जाए तो तीसरी गेंद पर आखिरकार विकेट ले लिया। सूरज करकरे डगआउट की राह पर निराश कदमों के साथ गोल्डन डक का शिकार हो गए। P1 का ओवर चल रहा है जिसमें गोल्डन कोंडा की टीम पलटवार करना जानती है। कमाल का यहाँ पर मैच रंगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए गोल्डन कोंडा के समर्थक भी देखिए साइड एंगल कैमरा हमारे कैमरामैन के नीचे तालियों की गूंज के साथ अदनान की सराहना कर रहे हैं। वाह, तीन गेंदों में अब तक स्कोर 0 है, 0 है, विकेट गिर चुका है एक। इंस्टाफोगो एंड की तरफ से बॉलिंग ट्रैक पर फहद जो कि कारीगर साबित हो रहे हैं। जब भी वो वाला एंड जो होता है ना मौसम भाई, तो गेंदबाज के लिए बहुत कारीगर साबित होता है, हमने कई मर्तबा देखा है। बहरहाल देखते हैं कि इस मौके का फायदा क्या बल्लेबाज उठा पाएंगे। कहते हैं कि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। मेहनत करना लाजिमी है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब लगभग 14 के औसत से आ चुका है, जहां पर 12 के औसत से था, अब 14 के ऊपर जा चुका है। 61 रन का पीछा करना है 5 ओवर के खेल में। ये चले राउंड द विकेट से ओमकार के लिए, ओमकार ने खेला हुआ स्ट्रोक ड्राइव किया है, कोई रन नहीं। वाह वाह, 4 गेंदे बिंदी, कमाल की फील्डिंग, कमाल का पलटवार देखने मिल रहा है। जी आप ये सपना नहीं बल्कि हकीकत देख रहे हो। दोस्ती चषक चल रहा है जिसके अंदर अब तक की गेंदे हो चुके हैं 4, एक भी रन नहीं आया और एक विकेट आया है। बॉलर के लिए जरा जोरदार तालियां बननी चाहिए और फील्डर के लिए भी। वाह, कमाल का फील्डिंग प्रदर्शन दिखा रहे फील्डर। फिर एक बार इंस्टाफोगो एंड की तरफ से, ओ इस दफा लोअर फुल टॉस की गेंद, अंपायर से अपील, लाउड अपील, हाउस दैट, और एलबीडब्ल्यू जी हाँ स्टंप के सामने पाए गए थे। 100% प्लम। बल्लेबाज ओमकार भी डगआउट की राह पर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, जिस तरीके से विकेटों के सामने पाए गए थे, राउंड द विकेट से बॉलिंग की थी और 100% प्लम दिया था वहां पर। जिस तरीके से खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ओमकार। दो खिलाड़ी डगआउट की राह पर। देखा जाए तो कमाल की बॉलिंग, सुपर बॉलिंग इस विकेट का, बहुत ही अच्छा जिस तरीके से फायदा ले रहे हैं। अब यस, इस टूर्नामेंट के अंदर मेडन ओवर हमें देखने मिलेगा क्या, ये देखने जैसी बात होगी, क्योंकि अब तक की 5 गेंदों में एक भी रन नहीं आया, 2 विकेट गिर चुके हैं और गेंदबाज भी देखा जाए तो ओवर हैट्रिक की कदार पर। अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं राहुल, हार्ड हिटर माने जाते हैं, लेकिन अब इनके ऊपर खंदों पर जिम्मेदारी बढ़ चुकी आहे। स्वतःला सिद्ध करण्याची वेळ मात्र आता आलेली आहे। संघाच्या अडचणीमध्ये आपण बॅटिंगसाठी उतरलेलो आहे। संघाला खेळ सादर करून द्यावा लागेल, आपल्याला खेळावा लागेल। ज्या प्रकारे आतापर्यंतचे 5 चेंडू झालेत, आपण संघामध्ये धावा बनवलेले नाही आहेत आणि खरोखर या गोलंदाजाचा कौतुक करावं असं वाटतोय। आतापर्यंतचे 5 चेंडू हाताळलेत, एकही धाव करायला नाही दिली आहे। मेडन ओव्हर होईल का, या स्पर्धेची पहिली मेडन ओव्हर आम्हाला बघायला मिळेल जर चांगला चेंडू टाकला तर। वाह फहद वाह, क्या बात है, कमाल की बॉलिंग।
आतापर्यंतचे 5 चेंडू एकही धाव नाही केलंय, खर्च नाही केलाय, परंतु बघू शकाल टीव्ही स्क्रीनवरती फहद चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी हाताळतोय. शेवटचा चेंडू असेल इन्स्टा फोंगो एंड कडून. यावेळी हा फटका खेळलाय आणि अशा प्रकारे जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पहिला मेडन ओव्हर टाकण्याचा विक्रम, दुसरं मेडन ओव्हर टाकण्याचा विक्रम या फहदच्या नावावरती आहे. गोल्डन खोंडा आणि त्याच्यामध्ये 2 विकेट आहेत. खरोखर या 24 लाइव इवेंट्स में सुनहरे अक्षरों में इस गेंदबाज की गेंदबाजी लिखी जा चुकी है. वाह, जब भी ये अपनी गेंदबाजी को खोलेगा, यूट्यूब पर जाएगा, देखेगा तो खुश हो जाएगा. इन फ्यूचर में जब भी उम्र के साथ साथ क्रिकेट को देखेगा ना, तब एहसास उस चीज का होगा कि मैंने दापोली के आजाद मैदान पर इस दफा ये तारीख में ये टाइम में मेडन ओवर की थी और इसमें मेरे 2 विकेट थे. कमाल की बॉलिंग. एक मजबूत टीम के सामने इस तरीके से खेल दिखा रहे, मानना पड़ेगा. देखा जाए तो दक्षिण रायगढ़ में महाड़ एक बड़ा तहसील है और महाड़ तहसील में नामचीन खिलाड़ियों में इस टीम का शुमार होता है. सूरज करकरे हो या फिर राहुल हो, ओमकार हो, सिद्धू हो, गणेश गिरी, गगा हो, ये तमाम खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जो कहीं भी कोई भी टीम को मात दे सकते हैं. लेकिन गोल्डन कोंडा ने कहा आप कोई भी खिलाड़ी लो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपना बेस देंगे. वाह, कमाल की शुरुआत. एक ही ओवर में कोई रन नहीं, विकेट गिरे 2. सुपर बॉलिंग, सुपर बॉलिंग. देखा जाए तो इंस्टा जो फोगो है ना, वो जो एंड ये गेंदबाज के लिए पहली ओवर में साजगार बना है, कारीगर बना है. 1 ओवर की समाप्ति, 0 का अभी भी चश्मा. देखा जाए तो एफएनएफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड की तरफ से गेंदबाजी पर देखा जाए तो बॉलिंग ट्रैक पर समीर आया है. फौज ने देखा जाए तो पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन किया, लाजवाब किया, दिल जीत लिया दापोली वालों का, दिल जीत लिया खोंडा वालों का. फौज ने काफी हद तक बेहतरीन गेंदबाजी की और पूरे टूर्नामेंट का दिल जीता. अब बॉलिंग ट्रैक पर आए हैं समीर, समीर तरगलकर. आइए देखते हैं कि इनकी बॉलिंग में होता क्या है. दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर लेकर, जिसमें 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है. एक यस, दूसरे पावर प्ले में भी 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है. एक लॉन्ग ऑन और दूसरे मिड विकेट. ओहो, इस दफा गेंद हवा में, फिर एक विकेट जाने का खतरा और ये कैच. ओहो, कमाल का क्रिकेट मैदान के अंदर पेश किया जा रहा है. पहली ही गेंद पर फिर ये देखिए गणेश गिरी बाद हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं. गोल्डन डक का शिकार तीसरा खिलाड़ी होगा, जो तीसरा खिलाड़ी गोल्डन डक का शिकार हुआ है. तीनों खिलाड़ी 0 का चश्मा पहनकर डगआउट की राह पर. कमाल का खेल मैदान के अंदर चलता हुआ, एक तरफ खुशी की लहर, दूसरी तरफ खामोशी हो चुकी है. कमाल का क्रिकेट मैदान के अंदर नजर आता हुआ. इसे कहते हैं कमाल की गेंदबाजी, इसे कहते हैं बल्लेबाज की बोलती गेंदबाजी. बॉलिंग आपको पसंद आई होगी तो गोल्डन कोंडा जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए. कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग. वाह, खेल हो तो ऐसा हो. पलटवार करना जानते हैं गोल्डन कोंडा और कमाल की वापसी कर दिखा रहे. न्यू बैटर चंदन गए मैदान के अंदर. लगातार विकेटों पर विकेट गिरते हुए नजर आ रहे. अब रिक्वायर रन रेट 15.91 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे. रिक्वायर रन रेट बढ़ गया.
हेलो। वाह, कमाल की बॉलिंग देखने मिल रही है बॉलर द्वारा। अब तक समीर ने 5 गेंदें फेंकी, 5 गेंदों में 3 रन खर्च किए, लेकिन विकेटें 2 अहम हासिल किए। अब वैभव और चंदन, ये जोड़ी मैदान में नजर आ रही है। 3 पर 4 विकेटें, 5 गेंदे हो चुके हैं। कमाल की बॉलिंग, दर्शकों की तालियों की गूंज नजर आ रही है सुनने के लिए। मेरे हाल मैच की ओर बढ़ते हैं। अब वैभव टीम के लिए लड़खड़ाती हुई पारी को स्थिरता देनी होगी, कमबैक करना पड़ेगा। खुद को प्रूफ करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। कहते हैं कि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। ये वही मेहनत है जो आपको मैदान के अंदर मिल सकती है। खेलना पड़ेगा खुद के लिए, नहीं तो आज टीम के लिए, टीम ओनर के लिए। कहाँ ना कहाँ गेंदबाज ने अपना कमाल दिखाया है और गेंदबाज ने बल्लेबाज के ऊपर हल्ला बोल दिया है। मानो पैरों में ऐसा लगा कि जंजीर बांधी गई हो, जकड़े रखा है बल्लेबाजों को। बहरहाल मैच के अंदर वापसी की जा सकती है, मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद ये चले ओवर द विकेट से। ओ, इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक ड्राइव किया है, गेंद जमीन को आउटफील्ड में तेजी के साथ दौड़ लगाई, 2 की मांग और 2 रन पूरे। गुड रनिंग बिटवीन विकेट और फील्डिंग भी लाजवाब, मानना पड़ेगा टीम के लिए 2 रन जरूर बचा है, क्योंकि ड्राइव भी लाजवाब था और फील्डिंग भी लाजवाब। इसी के साथ ये देखिए गोल्डन कोंडा के समर्थक कितने खुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब स्कोर में इक्वेशन जो बना हुआ है, 18 गेंदे और 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, जिस तरीके से इक्वेशन जो बना हुआ है टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, माहिरा 11 की टीम को 18 गेंदों में 56 रन बनाने पड़ेंगे। पिछली 2 ओवर में रन बने हैं सिर्फ और सिर्फ 5 रन, जिसमें शुरुआती 3 बड़े झटके लगने के बाद 8वीं गेंद पर रन आया था 1। अब 18 गेंदे 56 की जरूरत वैभव को खुद के लिए आज खेलना पड़ेगा, संघासाठी मोठी कामगिरी करावा लागेल। बघा मोहसिन रखांगे यांच्याकडून तब्बल 4,000 रुपयाचं बक्षीस आहे। वैभवनी हा जर सामना जिंकवला तर 4,000 रुपयाचं बक्षीस है मोहसिन रखांगे यांच्याकडून। देखिए रोकड़ा रास्ता खुल चुका है यहाँ पर, और वो भी रोकड़ा है। मेरे हाथ में उन्होंने थमा दिया कि हिम्मत भाई ऐलान कर दो, अगर वैभव ने इस मुकाबले को जिताया तो 4,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा यहाँ पर वैभव को मोहसिन की तरफ से। तो खुद को प्रूव करने का मौका इससे बेहतर नहीं मिल सकता। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं। अब 18 गेंदे और जीतने के लिए 56 की जरूरत। चलिए मैच को शुरू रखना है, वक्त जाया ना करें। अंपायर राकेश मोरे, डॉली। सामना संपलेला नाहीये, मॅच मध्ये आणखी पाहायला गेला तर 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 56 धावांची गरज आहे। मी नेहमी म्हणत असतो की आयुष्यामध्ये तुम्ही सर्व हरलात तरी चालेल, पण कधी हिम्मत हारू नका, कारण की तीच हिम्मत तुम्हाला शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देते। या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतील का हेच बघायचंय। प्रसाद मुख्य आयोजकांपैकी एक यांचं सहर्ष स्वागत। आमच्या मौसम रखांगे यांचे मित्र गोलंदाजीसाठी तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आलेत मुसेब तांबे। एक तरुण मुलगा आहे, बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय। इंस्टा फोगो एंड मुसेब तांबे वक्त जाया कर रहे, पेनल्टी लग सकती है। गोल्डन कोंडा चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। अब तक का कुल स्कोर है 5 रन 4 विकेटें, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। मैच के अंदर चंदन, इनकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, स्वतःला सिद्ध करना गरजेचं आहे। इंस्टाफोगो एंड की तरफ से पहली गेंद लेकर, ओ क्रिस का गहराई का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वाह कमाल की बॉलिंग। सामने अनुभवी खिलाड़ी है, सामने एक व्यावसायिक क्रिकेटर के रूप में जाने जाने वाले चंदन है, लेकिन कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटों के करीब से गेंद को कट कर रहे हैं। इंस्टाफोगो एंड की तरफ से मुसेब तांबे। चंदनकडे पाहायला गेला तर चंदन थोड़े से दबाव में है, लेकिन जो दबाव को झेलेगा वही दोस्ती चषक को खेलेगा, मेरा अपना मानना है। ओ फिर एक बार गति में परिवर्तन, स्लो ओवर 1 गेंद थी। ओ हो जोखिम भरा रन पूरा किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर माहिरा 11 का 6 रन। ₹4,000 का नकदी इनाम लगाया यहाँ पर मोहसिन रखांगे ने। रोकड़ा रास्ता खोल चुका है मोहसिन रखांगे की तरफ से वैभव के लिए, लेकिन मैच जितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैच जिताते हैं तो 4,000 तो लागू हो जाएंगे।
और बहुत ही बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन मैं गोल्डन कोंडा की सराहना करूंगा। अब तक उन्होंने पकड़ बनाए रखी है। पिछली 2 गेंदों में रन सिर्फ 1 खर्च किया है मुसेब ने। चलिए पास के लिए वक्त जाया हो रहा है। गोल्डन कोंडा, शुएब पेनल्टी लग सकती है, कमेटी का कहना है। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, उसे खेल दिया है सीधा लॉन्ग ऑन की जानिब। पुल पावरफुल हो गया, सक्सेसफुल, और अब जाकर बड़े ही देर के बाद अपनी हसरत पूरी करते हुए वैभव। जी हाँ, आखिरकार उन्हें खेलना ही था। पुल कर दिया था जिस तरीके से बैकफुट पर जाकर, ये देखिए फोर्स किया था बॉडी को और गेंद को सीधा भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। वाह, ये देखिए एक्शन रिप्ले, दोनों चीजें दिखाई जा रही है। गेंद कैसी ट्रैवल हो रही है उस चीज को भी दिखाया जा रहा है, और बल्लेबाज का स्ट्रोक खेलने के बाद के इत्मीनान को भी दिखाया जा रहा है। वाह, कितनी खूबसूरती के साथ स्ट्रोक को खेला था। अगली गेंद, इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक भाग्यशाली रहे, थोड़ा सा वाइड थ्रो, लेकिन रन आया इस पर। 2 गेंदे और इस 2 गेंदों में रन आए 7। स्कोर हुआ है अब तक का 3 गेंदों में 4 गेंदों में देखा जाए तो पिछले 4 गेंदों में 8 रन खर्च किए, कुल स्कोर हुआ है 13। अब देखा जाए तो लड़खड़ाती हुई पारी को स्थिरता दी जा रही है। दोपहर का 17 है, सुनहरी धूप की चादर प्रसाद सर आज दोस्ती चषक में फैली हुई है दापोली के आजाद मैदान पर, लेकिन खुद को प्रूव करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। दापोली आजाद मैदान के या चंदन के लिए भी 4000 रुपए का इनाम लागू है। यस, एक तरफ चंदन, दूसरी तरफ वैभव, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन। ये चले बॉलर इंस्टाफोगो एंड की तरफ से। ओ, इस दफा अच्छी गेंद थी, विकेटों में थी, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, हेलीकॉप्टर ड्राइव लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर आउटफील्ड में खिलाड़ी है यूसुफ, 1 रन। अच्छी फील्डिंग। देखते ही देखते यहाँ पर 5 गेंदे हो गए, टीम का कुल स्कोर हुआ है 14। 4 विकेटों का नुकसान। अभी भी देखा जाए तो रिक्वायर रन रेट बढ़ा हुआ है, 21.96 की औसत से, 6-9 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे, लगभग 22 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे हर ओवर में, तब जाकर ये मैच जीता जा सकता है। लेकिन क्रिकेट में कोई चीज मुश्किल नहीं होती है प्रसाद सर। मेरा अपना मानना है कि क्रिकेट में हर वो चीज आसान बनाई जा सकती है, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास और टीम ने आपके ऊपर जो विश्वास दिखाया उस भरोसे पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। बहरहाल अगली गेंद लेकर आखिरी गेंद इस ओवर की। अब तक 9 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। क्या बड़ा हिट आ पाएगा? अगर बड़ा हिट आया तो जरूर मैच में मजा आएगा। ओ, इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के रीजन में, वहां पर यूसुफ अदनान मौजूद थे। फिर एक बार एक बेहतरीन कैच, वैभव की भी कहानी खत्म, बल्लेबाज का विकेट। देखा जाए तो विकेट के बाउंस पर ट्रस्ट करते हुए बॉलिंग की जा रही है प्रसाद सर, और चूंकि बाउंसी विकेट अब नजर आ रहा है, विकेट ठोस है और विकेट का बहुत ही अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं गेंदबाज, जिसकी वजह से अच्छे पेस और अच्छे लेंथ और अच्छे टर्न के साथ गेंद को खेला जा रहा है। गेंदबाजी में अब तक 3 ओवर हो चुके हैं। 17 मिनट में देखा जाए तो 3 ओवर खत्म हुए हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ऑफिशियली अंपायर हमने जो यहाँ पर लाए हैं उन्होंने ही कहा है कि 3 ओवर 17 मिनट में खत्म हुए। अगर 4 ओवर या सुबोध सर 4 ओवर 20 मिनट में खत्म नहीं हुए तो 21वें मिनट में रियायत नहीं दी जाएगी, सीधा एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेगा, यानी 38 सर्कल के अंदर रहेगा क्रिकेट के रूल के मुताबिक। दोस्ती चषक सिर्फ आपको खेलने का मौका नहीं देती, बल्कि क्रिकेट को डिसिप्लिन के साथ किस तरीके से खेलना है वो भी सिखाती है। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां तक अब तक का स्कोर है 14 रन, 12 गेंदे और 47 रन। लक्ष्य तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, अफसर मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। मैंने इसी ग्राउंड पर देखा है मंदार गुरु को खेलते हुए, एक ही ओवर में 35 रन बनाने वाला बल्लेबाज मुंबई की बड़ी प्रतियोगिता में इस विकेट पर आने के बाद उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की थी। क्या ये वो ओवर है जिससे बल्लेबाज के रास्ते खुल सकते हैं, या फिर ये ओवर है जिसमें विकेटों का कोहराम मच सकता है? आइए देखते हैं। फहद विकेट टेकर बॉलर, विकेट की खुराक के साथ FNF एंड FNF बिल्डर एंड डेवलपर्स एंड की तरफ से बॉलिंग ट्रैक पर फहद, स्ट्राइक पर चंदन। फहद की पहली गेंद कमाल की रही, चंदन वहां पर बीट हो गए। वाह, कमाल की गेंदबाजी।
चूंकि गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की जानिब निकल रही है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चल रही है। गेंद ये देखिए एक्शन रिप्ले जिस तरीके से दिखाया गया था, कमाल की गेंदबाजी देखने मिली। चूंकि 5 ओवर का मुकाबला, अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ था। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड की जानिब, शॉर्ट लेग की जानिब खेला गया, वहां पर 1 रन आया। और अब यहां से स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोहित, ये वही रोहित है ना जिन्होंने कोपरा की टूर्नामेंट के अंदर, जहां पर एक गेंद में 13 रन की जरूरत थी और इन्होंने लगाया था शानदार सिक्सर। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, आपने सही सुना। अब इनके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। ये अगर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं तो इस मैदान पे भी मुमकिन हो सकता है। बहरहाल 15 पर 5 है, अब तक की 2 गेंदे हो चुके हैं और 4 गेंदों का आना बाकी। थोड़ा फास्ट खेले फहद, फिर एक बार ओवर द विकेट से ये चले रोहित के लिए। रोहित ने सामने की जानिब खेला है, गेंद तेज निकल गई है, पहले टिप्पे पर दनदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, 19 स्कोर हो चुका है। मैच के अंदर जान भर दी है, जान भरने वाला ये चौका और कॉन्फिडेंस लाने वाला चौका। ये देखिए आगे रखी गई गेंद को, ओवर पिच लाइन की गेंद को, क्रिस का बहुत ही अच्छा फायदा, बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल और गेंद को सीधा भेज दिया स्ट्रेट ड्राइव। 4 रन, इस 4 की मदद से टीम का स्कोर 19। बाबी के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी आहे। आज स्वतःला सिद्ध करावा लागेल, मी नेहमी म्हणत असतो, परंतु या चेंडू नंतर नक्कीच सांगेन। पुढचा चेंडू ओवर द विकेट, वो इस दफा फिर विकेटों में गेंद थी, ड्राइव किया है, फाइनल की जानिब गेंद तेजी से निकल जा रही है। 1 रन पूरा, दूसरे की गुंजाइश, दूसरे के लिए भी दौड़े, दूसरा रन भी पूरा। देखते देखते 2 रन पूरे हो गए माहिरा 11 की टीम के। अब तक का टीम का स्कोर है 21 रन। अच्छी बॉलिंग, एक चौकी के बाद अच्छी वापसी की है, लेग स्टिक पर गेंद को रखा, बल्लेबाज ने छोटी बैकलिफ से देखा जाए तो ऑन साइड की जानिब खेला। 8 गेंदे और जीतने के लिए 40 रन की जरूरत। अगर आने वाली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आ गए तो मेरा अपना मानना है कि मैच सनसनी बन जाएगा, फिर गुल खिलाएगा। इस दफा फुल टॉस और फुल टोल वसूल किया है। गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग ये मिले 6 रन, पूरे के पूरे 6 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से फुल टॉस गेंद की थी। आप रोहित को फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते। आखिरकार रोहित ने बता दिया की क्यों मुझे मैदान में भेजा गया आहे। आज मला खेळावा लागेल, आज संपूर्ण रायगडची नजर माझ्यावरती असेल, संपूर्ण रत्नागिरीची नजर माझ्या फलंदाजीवरती असेल। तशीच काय फलंदाजी करतोय रोहित। 27 धावा झालेत संघाचे। यावेळी चांगला चेंडू गुडलेन स्पॉट वरून चेंडू उसळी घेत सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात। निर्धाव चेंडूची घोषणा। या ओव्हरला 7 मिनिट लागलेत म्हणून आता तुमचा एक खिलाडू रूल प्रमाणे आतमध्ये राहणार आहे। शुएब एक ध्यान में रखिए, पेनल्टी लग गई आपकी टीम को। छह गेंदे और 34 रन की जरूरत। 6 चेंडू आणि 34 धावा। चला वेळ वाया घालवू नका, लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। छह गेंदे और जीतने के लिए 34 रन की जरूरत। मैच के अंदर फिर एक बार जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। अगर मैच जीता कोई भी खिलाड़ी, चंदन या फिर रोहित, मोहसिन की तरफ से 4000 रुपये का इनाम है। चंदनची जबाबदारी वाढलेली आहे। चंदनला आज अशी पारी खेळावी लागेल की संपूर्ण रायगडचं लक्ष या फलंदाजावरती नक्कीच असेल का, बघूया। आरिफ आलेले आहेत शेवटचा षटक हाताळण्यासाठी। 6 चेंडू आणि 34 धावांची गरज इन्स्टाफोगो एंड याकडून।
इस दफा पहली गेंद पर पहला ब्लास्ट, ओहो, ये देखिए नो भी आया है और सिक्सर भी आया है। आम तो आम, गुटलियों के दाम। और इसी गेंद पर 7 रन आ गए। मैंने अभी अभी कहा था कि क्रिकेट में कब क्या होगा, कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरकार नो तो आ ही गया, क्योंकि नो जो दिया है मेरे ख्याल से देखा जाए तो रूल के मुताबिक बैट्समैन के पीछे ऑन साइड की जानिब सर्कल के अंदर देखा जाए तो 3 खिलाड़ी नजर आए थे, इसलिए रूल के मुताबिक नो बॉल। यानी एक ही गेंद पर 7 रन आ गए, लीगल डिलीवरी नहीं। यानी अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 27 रन। छह गेंदे और जीतने के लिए 27 रन की जरूरत। मैच ऑन हो चुकी है। वाह, काय फटका मारला चंदननी। हा फटका होता कॉन्फिडन्स जागवणारा, हा फटका होता। आज मला या संघामध्ये जागा का भेटलेली आहे, एवढ्या मोठ्या संघामध्ये मला का त्या प्रकारे खेळण्याची संधी भेटलेली आहे। अब तक का स्कोर है 34। माहिरा 11 टीम के चुके तरफ से एक इनाम आया हुआ है। मोहसिन रखेंगे ने वो इनाम लगाया है, कुल 4,000 रुपए का इनाम लगाया। अगर चंदन इस मुकाबले को जीताते हैं तो 4,000 रुपए का इनाम। देखिए, नमाज के बाद ठीक 2 बजे राउंड शुरू होगा अगला। दोनों टीम तैयार रहना है, 2 बजे ठीक मैच शुरू होगा। मेरे हाल इस मुकाबले के हाल को मैं बताते चलूं, 6 गेंदे और जीतने के लिए 27 रन की जरूरत। यानी एक गेंद और मिली है फ्री हिट की, इस पर खुलकर खेलने का मौका मिलेगा चंदन को। 6 गेंदे और 27 रन। गेंद जो फेंकी थी, गेंद जिस तरीके से थी, रूल के मुताबिक ऑन साइड की रीजन में बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग, और जिस तरीके से एक ही जगह पर खिलाड़ी 3 थे, इस वजह से अंपायर का कॉल आया कि नो बॉल। ये होता है क्रिकेट का सही नियम, बिल्कुल सही डिसीजन था। ऑफिशियली अंपायर प्रदीप सर, उनके साथ में जिस तरीके से प्रदीप शिंदे, राकेश मोरे, ऑफिशियली तीसरे अंपायर सुबोध सर और हमारे उमेश सर, ये चारों अंपायर का कॉल आया कि बिल्कुल नो बॉल, यानी आने वाली अगली गेंद फ्री हिट। चलिए चलिए, वक्त जाया ना करें शुएब। यस, 6 गेंदे और जीतने के लिए 27 की जरूरत। मैंने कहा था कि वक्त क्रिकेट में बदलने के लिए, नाजिम भाई, वक्त नहीं लगता क्रिकेट में। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। 6 गेंदे और 27 रन। 6 गेंदों में 34 चाहिए थे। इस दफा देखिए फिर एक बार बड़ा हिट, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद और गेंद को सीधा भेज दिया। फिर एक बार फाइन लेग की रीजन में शानदार सिक्सर। वाह, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। क्रिकेट का क्लास नजर आ रहा है। अब जाकर चंदन बता रहे कि मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस आ चुका है। 2 ही गेंदों पर जिस तरीके से स्ट्रोक खेला, जिसमें एक पहिली गेंद अभी पकड़ी गई, सिक्सर आया है। मैच खुल चुकी है। आता जिंकण्यासाठी सामना 5 चेंडू आणि 21 धाबा। मॅच ऑन झाली। वाह, चला चला, वेळ वाया घालवू नका, स्पीड अप करा। क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे की वेळ वाया घालवू नका, लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। चला लवकर लवकर। कमाल की बल्लेबाजी। देखा जाए तो आज दापोली में हवा चल रही है, और टेनिस क्रिकेट में इस वक्त हवा चल रही है दोस्ती चषक की। और मैच के दौरान जो हवा चल रही है, हवा चल रही है इस वक्त
चंदन की। वाह, कमाल की बल्लेबाजी। 9 गेंदे और 17 रन पर खेल रहे चंदन। इस दफा हेलीकॉप्टर ड्राइव, ओहो हो, तेजी के साथ गेंद निकल जा रही है। दूसरे रन की दौड़ लगाने की कोशिश, दूसरे रन पर बल्लेबाज, जोखिम भरा रन पूरा। वाह, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। देखिए दूसरा रन कितनी तेजी के साथ पूरा किया। नो डाउट गेंद अच्छी थी, विकेटों में गेंद थी, ऑफ स्टिक को पकड़कर गेंद डाली गई थी। बल्लेबाज ने दूसरी दौड़ लगाई और देखते देखते किस्मत के ये 2 रन आए। गेंद को पकड़ा जरूर, लेकिन लगाने के चक्कर में भूल गए थे कि गेंद को पकड़कर लगाना आराम से होता है। और अब मैच ऑन हो चुका है। 4 चेंडू आणि 19 धावा। 3 मोठे फटके जर आले तर मॅचचा पासा पलटून जाईल। या चेंडूवरती बघूया काय होणार। मैंने कहा भी था कि ये ऐसा जो टारगेट होता है वो कमाल का होता है। इस मर्तबा पुल पावरफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल 6 रन। क्या बात है, क्या बात है। खरोखर मॅच मध्ये कमबॅक करून दाखवलंय चंदनने। मी का आलो या मॅच मध्ये, मला का संधी भेटली, 4थ्या क्रमांकावरती मी का आलो आणि कशा प्रकारे बॅटिंग करू शकतो हे दाखवलंय। चेंडू सरळ 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 जातोय जातोय षटकारासाठी। वाह, 3 चेंडू आणि 13 धावा, मॅच बनवली आहे चंदनने। चेसिंग कंपल्सरी आहे। 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज। ज्या प्रकारे जबाबदारीची फलंदाजी असते ते करून दाखवतात रुचिर चंदन। मैदानात ज्या प्रकारे 11 चेंडू आणि 25 धावांची आतिशी बारी। क्रिकेटमध्ये कोणी कमी कुणाला जोखू शकत नाही। क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला क्रिकेटला वेळ लागत नाही आणि आज क्रिकेटनीच आम्हाला वेळ लावून ठेवलंय। बघूया, 3 चेंडू 13 धावा। परत एकदा फुलटॉस समोरच्या बाजूला खेळलाय, फटका सुंदर आहे आणि अशा प्रकारे भेटतोय चौकार। वाह, मॅच रंगात आलेली आहे। सुबोध सर, मी म्हटलेलंच होतं की 61 धावा जेव्हा जेव्हा मी पाहिलंय 61, 57, 54 कट टू कट मैच जाते हैं। मेरा अपना मानना है और मैच फिर एक बार टर्न हो चुका है। अब 2 गेंदे और 9 रन की जरूरत। चंदनच्या खांद्यावरती जबाबदारी मोठी आहे। 52 धावा या प्रकारे माहिरा 11 चे पूर्ण झाले। बिल्कुल ये गेंद तय करेगी, ये 2 गेंदें तय करेंगे कि जीत का सेहरा कौन बांधेगा और हार किसे मिलेगी। गोल्डन खोंडा या फिर माहिरा 11। मेरी एक रिक्वेस्ट है नाजिम भाई, कमजोर दिल वाले मुकाबले से हट जाए, क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला नहीं बचा है। 2 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। चंदनकडे जबाबदारी मोठी आहे। चंदनला खेळावा लागेल। आतापर्यंत 12 चेंडू आणि 29 धावांवर खेळतोय चंदन। वाह, आज चंदनची पारी लाजवाब आहे। संघासाठी संघ मोचक म्हणून काम करतोय। क्राइसिस मैन जो होता है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। संघाचा संघ मोचक। हो 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 हो। आणि आता सामना फिरलाय फिरलाय फिरलाय। आता 1 चेंडू आणि 9 धावा। चलिए चलिए, वक्त जाया ना करे। शुएब, 1 गेंद और 9 रन की जरूरत। इसके बाद होने वाला मुकाबला 2 बजे ठीक शुरू हो जाएगा। वाह, कमाल का क्रिकेट, पैसा वसूल क्रिकेट। खेल हो तो ऐसा हो। शुरुआती ओवर में और इसी के साथ ये सिक्सर, ये 6 रन। जीती हुई टीम को मुबारकबाद, हारी हुई टीम को हार्ड लक। आखिरकार गोल्डन खोंडा ने इस मुकाबले को जीत लिया। कांग्रेचुलेशन गोल्डन खोंडा। ये देखिए गोल्डन खोंडा का सेलिब्रेशन। 2 रन से गोल्डन खोंडा ने इस मुकाबले को जीत लिया। एंड व्हेरी व्हेरी हार्ड लक माहिरा 11। कुठेतरी निर्धाव चेंडू जे आले